हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 10.2 से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ आकृतियाँ दी गई है, हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये इस तरह से ये छोटे छोटे वर्ग बने हुए हैं। आप देख रहे हैं ये वर्ग बने हुए हैं। तो इन आकृतियों ने यहाँ पर कुछ पूरे वर्ग घेर रखे हैं, कुछ आधे वर्ग घेर रखे हैं, कुछ आधे से कम वर्ग घेर रखे हैं और कुछ आधे से अधिक वर्ग घेर रखे हैं। तो इन वर्गों की संख्या को गिनते हुए ही हम इन आकृतियों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ए पार्ट देखिए, ए पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है। तो देखिए इस आकृति ने कितने पूरे वर्ग घेर रखे हैं। एक देखिए ये पूरा वर्ग घेर रखा है, ये भी पूरा वर्ग घेर रखा है, ये भी पूरा वर्ग घेर रखा है। तो कितने पूरे वर्ग घेर रखे हैं इस आकृति ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पूरे वर्ग घेर रखे हैं। तो पूरे वर्गों की संख्या बराबर 9। तो इस आकृति ने कितने पूरे वर्ग घेर रखे हैं? 9। ठीक है, अब हमें पता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है एक वर्ग इकाई के। तो इसीलिए आकृति का क्षेत्रफल, तब हमें आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है एक वर्ग इकाई के। अब आकृति ने कितने वर्ग घेर रखे हैं? 9। तो इन 9 वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? हम 9 को गुणा कर देंगे एक वर्ग इकाई से। तो देखिए 9 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 9 वर्ग इकाई। तो ए पार्ट में जो आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल क्या है? 9 वर्ग इकाई। अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में आकृति दी गई। तो देखिए इस आकृति ने कितने पूरे वर्ग घेर रखे हैं? देखिए 1 2 3 4 5, 5 पूरे वर्ग घेर रखे हैं। तो यहाँ पूरे वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो पूरे वर्गों की संख्या है 5, इसीलिए आकृति का क्षेत्रफल। तब हमें आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? एक वर्ग इकाई के। और यहाँ पूरे वर्गों की संख्या कितनी है? 5। तो इन 5 पूरे वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 5 को गुणा कर देंगे एक वर्ग इकाई से। तो 5 गुणा 1, 5 वर्ग इकाई। तो बी पार्ट में जो आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल क्या है? 5 वर्ग इकाई। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमें यह आकृति दी गई है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ इस आकृति ने कुछ पूरे वर्ग घेर रखे हैं और कुछ आधे वर्ग घेर रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आकृति ने कितने पूरे वर्ग घेर रखे हैं। देखिए उन पर मैं 1 लिख लूँगी। तो देखिए ये एक पूरा वर्ग घेर रखा है आकृति ने और एक ये पूरा वर्ग घेर रखा है। तो यहाँ पूरे वर्गों की संख्या कितनी है? 2। ठीक है, अब देखिए इस आकृति ने कुछ आधे वर्ग भी घेर रखे हैं। जैसे कि देखिए ये आधा वर्ग घेर रखा है, इस पर मैं 2 लिख लूँगी। ठीक है, ये भी आधा वर्ग घेर रखा है, ये भी आधा वर्ग घेर रखा है और ये भी आधा वर्ग घेर रखा है। तो यहाँ पर आधे वर्गों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। देखिए ये एक पूरा वर्ग है। ठीक है, पर इस आकृति ने जो है इसे आधा ही घेर रखा है, सिर्फ इतना हिस्सा इस आकृति ने घेर रखा है इसका। तो यहाँ पर आधे वर्गों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो देखिए पूरे वर्गों की संख्या है 2। तो आकृति ने पूरे वर्ग कितने घेर रखे हैं? 2। फिर आधे वर्गों की संख्या, आधे वर्गों की संख्या कितनी है? 4। आकृति ने कितने आधे वर्ग घेर रखे हैं? 4। इसीलिए आकृति का क्षेत्रफल। तो अब हमें आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? एक वर्ग इकाई के बराबर। तो यहाँ पूरे वर्गों की संख्या कितनी है? 2। तो इन 2 पूरे वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 2 को गुणा कर देंगे 1 से। ठीक है, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ पर आधे वर्गों की संख्या कितनी है? 4। अब देखिए हमें पता है कि एक आधे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 वर्ग इकाई के। अब यहाँ आधे वर्गों की संख्या कितनी है? 4। तो इन 4 आधे वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 को गुणा कर देंगे 1/2 से। ठीक है, अब देखिए 4 और 2 ये दोनों 2 से कट जाते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 2। फिर प्लस 2 को 1 से गुणा करा के आया 2। तो 2 + 2 कितना आया? 4 वर्ग इकाई। तो सी पार्ट में जो आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल क्या है? 4 वर्ग इकाई। अब डी पार्ट देखिए, डी पार्ट में ये आकृति दी गई है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस आकृति ने सिर्फ पूरे वर्गों को ही घेर रखा है। तो देखिए कितने पूरे वर्ग घेर रखे हैं इस आकृति ने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे वर्ग घेर रखे। तो
पूरे वर्गों की संख्या क्या है 8। आकृति ने 8 पूरे वर्ग घेर रखे हैं, इसीलिए आकृति का क्षेत्रफल। तो अब आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 वर्ग इकाई के। तो यहाँ पूरे वर्ग कितने हैं 8। तो इन 8 पूरे वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 8 को गुणा कर देंगे 1 वर्ग इकाई से, क्योंकि 1 वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1 वर्ग इकाई के बराबर है। तो 8 पूरे वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 8 को गुणा कर देंगे 1 वर्ग इकाई से। तो 8 गुणा 1 8 वर्ग इकाई। तो डी पार्ट में जो आकृति बनी है उसका क्षेत्रफल है 8 वर्ग इकाई। अब ई पार्ट देखिए, ई पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस आकृति ने भी सिर्फ पूरे वर्गों को ही घेर रखा है। तो देखिए कितने पूरे वर्ग घेर रखे हैं इस आकृति ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पूरे वर्ग घेर रखे हैं। तो पूरे वर्गों की संख्या बराबर 10, इसीलिए आकृति का क्षेत्रफल। तो आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 वर्ग इकाई के। तो यहाँ पूरे वर्गों की संख्या कितनी है 10। तो इन 10 पूरे वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 10 को गुणा कर देंगे 1 वर्ग इकाई से। तो 10 को 1 से गुणा करेंगे आएगा 10 वर्ग इकाई। तो ई पार्ट में जो आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल क्या है 10 वर्ग इकाई। अब एफ पार्ट देखिए, एफ पार्ट में हमें ये आकृति दी गई है। अब देखिए इस आकृति ने कुछ पूरे वर्ग घेर रखे हैं और कुछ आधे वर्ग घेर रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस आकृति ने कितने पूरे वर्ग घेर रखे हैं, उन पर मैं 1 लिख लूँगी। तो देखिए ये एक पूरा वर्ग घेर रखा है इस आकृति ने, ठीक है, और एक ये पूरा वर्ग घेर रखा है इस आकृति ने। तो यहाँ पूरे वर्गों की संख्या कितनी है 2, ठीक है। अब आधे वर्ग देखेंगे, इस आकृति ने आधे वर्ग कितने गिने हैं, तो उन पर हम क्या लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। देखिए एक ये आधा वर्ग घेर रखा है इस आकृति ने, ये भी आधा वर्ग घेर रखा है, ये आधा वर्ग घेर रखा है और ये आधा वर्ग घेर रखा है। देखिए ये पूरा वर्ग है, पर इस आकृति ने जो इसे आधा ही घेरा हुआ है, सिर्फ इतना हिस्सा जो है इस वर्ग का, सिर्फ इतना हिस्सा घेर रखा है इस आकृति ने। तो यहाँ पर आधे वर्गों की संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो पूरे वर्गों की संख्या बराबर 2, आधे वर्गों की संख्या बराबर 4, इसीलिए आकृति का क्षेत्रफल। तो आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हमें पता है कि एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 वर्ग इकाई के। यहाँ पूरे वर्गों की संख्या कितनी है 2। तो इन 2 पूरे वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 2 को गुणा कर देंगे 1 वर्ग इकाई से, तो यानी 2 गुणा 1, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए आधे वर्गों की संख्या कितनी है यहाँ पर 4। अब हमें पता है कि एक आधे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 वर्ग इकाई के। तो यहाँ आधे वर्गों की संख्या 4 है, तो इन 4 आधे वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 4 को गुणा कर देंगे 1/2 वर्ग इकाई से। तो 4 को गुणा करें 1/2 से, तो देखिए 2 गुणा 1 2 प्लस, अब देखिए 4 और 2 ये दोनों जो है 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, और 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2। तो 2 + 2 कितना आया 4 वर्ग इकाई। तो एफ पार्ट में जो आकृति दी गई है उसका क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई। अब जी पार्ट देखिए, जी पार्ट में ये आकृति दी गई है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इस आकृति ने यहाँ पर कुछ पूरे वर्ग घेर रखे हैं और कुछ आधे वर्ग घेर रखे हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इस आकृति ने कितने पूरे वर्ग घेर रखे हैं। तो देखिए जो पूरे वर्ग घेर रखे हैं उन पर मैं 1 लिख लूँगी। तो देखिए एक ये पूरा वर्ग घेर रखा है, ये पूरा वर्ग घेर रखा है, ये भी पूरा वर्ग घेर रखा है इस आकृति ने, और ये भी पूरा वर्ग घेर रखा है। तो यहाँ पूरे वर्गों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4 है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस आकृति ने कितने आधे वर्ग घेर रखे हैं। तो देखिए ये आधा वर्ग जो है इस आकृति ने घेर रखा है, ये एक पूरा वर्ग है पर इसका सिर्फ आधा हिस्सा इस आकृति ने घेर रखा है। अब आधे वर्गों के पे मैं 2 लिख लेती हूँ। तो ये आधा वर्ग घेर रखा है, ये भी आधा वर्ग घेर रखा है इस आकृति ने, ये देखिए पूरा वर्ग है पर इसको आधा ही घेर रखा है इस आकृति ने, और ये भी आधा वर्ग घेर रखा है इस आकृति ने। तो यहाँ आधे वर्गों की संख्या कितनी है 1 2 3 4। तो पूरे वर्गों की संख्या क्या है 4 और आधे वर्गों की संख्या भी क्या है 4। तो इसीलिए आकृति का क्षेत्रफल। तब आकृति का क्षेत्रफल निकालना तो देखिए हमें पता है एक पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 वर्ग इकाई के। तो यहाँ पूरे वर्गों की संख्या कितनी है 4। तो इन 4 पूरे वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 4 को गुणा कर देंगे 1 वर्ग इकाई से, तो 4 गुणा 1, फिर प्लस अब आधे वर्गों की संख्या कितनी है 4, और हमें पता है कि एक आधे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 वर्ग इकाई के। ठीक है, अब यहाँ आधे वर्गों की संख्या कितनी है 4। तो इन 4 आधे वर्गों का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 4 को गुणा कर देंगे 1/2 वर्ग इकाई से।
तो देखिए 4 और 2 ये दोनों जो है 2 से कट जाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 4, फिर प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा 2। तो 4 + 2 कितना हुआ 6 वर्ग इकाई। तो जी पार्ट में जो आकृति बनी उसका क्षेत्रफल है 6 वर्ग इकाई। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।